प्राइमरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स, स्पाइरल कन्फर्मेशन और बीटा प्लीटेड शीट्स हैं। इसमें देखें अमीनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ बॉन्डिंग हुई है, इंटरेक्शन हुई है उसकी, और शीट्स की फॉर्म में है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। Next is the properties of proteins solubility. Proteins form colloidal solution instead of true solution in water. This is due to huge size of protein molecule. प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज़ चूँकि बड़ा होता है इसलिए वो ट्रू सोल्यूशन नहीं बनाता। ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल साइज़ जो है वो 500 नैनोमीटर से लेस होता है। इसमें ये प्रोटीन का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से ये कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है, नॉट द ट्रू सोल्यूशंस। मॉलिक्यूलर वेट इनका ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। द प्रोटीन वेरी इन देयर मॉलिक्यूलर वेट्स डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज। Majority of proteins polypeptides may be composed of 40 to 4000 amino acids. प्रोटीन्स की शेप वेरी करती जाती है। देयर इज़ वाइड वेरिएशन इन द प्रोटीन शेप। इट मे बी ग्लोबुलर। इंसुलिन का जो शेप है, इंसुलिन की शेप ग्लोबुलर है। एल्बुमिन प्रोटीन जो है उसकी ओवल शेप है, और फिब्रिनोजेन की फाइब्रस या इलोंगेटेड शेप है। आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, ये वो पीएच है जहाँ पे एवरेज चार्ज 0 होता है। At isoelectric pH, the protein exists as zwitter ion or dipolar ion. They are electrically neutral with minimum solubility, maximum precipitability and least buffering कैपेसिटी। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे प्रोटीन्स जो हैं उसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम हो जाती है और ऑटोमेटिकली वो मैक्सिमम प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन एग्जिस्ट इन कोलाइडल सॉल्यूशन ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ पोलर ग्रुप्स that are carboxyl, amine and hydroxyl. Proteins can be precipitated by dehydration or neutralization of the polar groups. प्रोटीन्स में इन ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से कोलाइडल सोल्यूशन बनता है, लेकिन अगर इन ग्रुप्स को हम रिमूव कर लें तो इसकी प्रेसिपिटेशन हो सकती है, प्रोटीन्स की प्रेसिपिटेशन हो सकती है। और इसकी रिमूवल हम कैसे कर सकते हैं, या तो डिहाइड्रेशन से या न्यूट्रलाइजेशन से कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन से ये पोलर ग्रुप्स ख़त्म हो जाएंगे तो इसकी प्रोटीन्स की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। आइसोइलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेशन, प्रोटीन्स आर लीस्ट soluble at their isoelectric pH. Some of the proteins are precipitated immediately when adjusted to their isoelectric pH. आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे चूँकि प्रोटीन्स लीस्ट soluble होते हैं इसलिए प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। For example, casein, which forms a flocculent precipitate at pH 4.6 and redissolved in highly acidic or alkaline solution. केजीन के लिए ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है और इस पे ये इसकी फ्लॉकुलेशन हो जाती है, मींस एग्रीगेशन हो जाती है, और हम कहते हैं कि केजीन प्रेसिपिटेट आउट हो गया है इस पीएच पे, लेकिन दोबारा से इसकी रीडिसोल्यूशन हो सकती है अगर तो पीएच को चेंज कर दिया जाए, या तो हाईली एसिडिक और या हाईली basic कर दिया जाए। When the milk is curdled, the casein form the white curd because the lactic acid produced by the fermentation process lowers the pH to the isoelectric point of casein. casein जो कि मिल्क प्रोटीन है, और जब हम मिल्क से दूध से दही जमाते हैं तो उस दौरान फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान लैक्टिक एसिड बनती है और लैक्टिक एसिड से पीएच कम हो जाता है, और पीएच कम होने की वजह से उसमें एग्रीगेशन हो जाती है और मिल्क जो है वो योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो द मिल्क इज कर्डल्ड बाय लोअरिंग द पीएच बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। Denaturation is defined as the disorganization of native protein structure. Denaturation results in the loss of secondary, tertiary and quaternary structure of proteins due to cleavage of non-covalent bonds. प्रोटीन्स का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी ब्रेक डाउन से जो स्ट्रक्चर है उसकी डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, डिटीरियोरेशन हो जाती है, और इसको हम डीनेचुरेशन कहते हैं। दिस इन्वॉल्व्स अ चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स।
और इस डीनेचरेशन से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी चेंज हो जाती है, प्रोटीन की फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड इज़ नॉट इफेक्टेड। डीनेचरिंग एजेंट्स में फिजिकल एजेंट्स और केमिकल एजेंट कौन कौन से हैं? हीट, वायलेंट शेकिंग, एक्सरेज, यूवी रेडिएशंस आर द फिजिकल एजेंट्स विच डीनेचर द प्रोटीन्स। और केमिकल एजेंट्स में एसिड, अल्कलीज, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, अल्कोहल्स एक्सेट्रा है जिससे प्रोटीन्स डीनेचर्ड हो सकते हैं। Then characteristic of denaturation, the native helical structure of protein is lost. Denaturation से क्या होता है कि जो प्रोटीन का सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो डिटीरियोरेट हो जाता है. So the helical structure is lost. The primary structure of a protein with peptide linkage remains intact. Peptide bonds are not hydrolyzed. लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहता है. The protein loses its biological activity. प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं डीनेचरेशन से. डीनेचर्ड प्रोटीन बिकम्स इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट इन विच इट वाज ओरिजिनली सॉल्युबल. प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं लाइक अगर पहले वो किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल था तो आफ्टर डीनेचरेशन वो उसमें उसी सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हो जाएगा. विस्कोसिटी डीनेचर्ड प्रोटीन की इंक्रीज हो जाती है जबकि सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है. Denaturation is associated with increase in ionizable and sulfhydryl groups of protein. Denaturation से आयनाइजेबल आयन ज़्यादा हो जाते हैं और सल्फाइड्राइल ग्रुप्स भी ज़्यादा हो जाते हैं. दिस इज ड्यू टू द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. Denatured protein is more easily digested. This is due to increased exposure of peptide bonds to the enzyme. क्योंकि उसकी डिटेरियोरेशन हो जाती है. डीनेचरेशन से जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसकी डिटेरियोरेशन हो जाती है, डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाती है. तो जो बॉन्ड्स हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स वो मोर एक्सपोज होते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, मोर एक्सपोज हैं, इसलिए एंजाइम का उन पे अटैक ज़्यादा हो जाता है और इस तरह जो प्रोसेस है डाइजेशन वगैरह का वो इंक्रीज हो जाता है. डीनेचरेशन इज़ इरिवर्सिबल. ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. फॉर एग्जाम्पल ऑमलेट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन एग बट द रिवर्सल इज़ नॉट पॉसिबल. अगर तो ऑमलेट बनाया जाए तो उसमें जो एग है प्रोटीन एल्ब्यूमिन वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में ओरिजिनल शेप गेन नहीं करेगी. Careful denaturation is sometimes reversible, which is known as renaturation. Hemoglobin undergoes denaturation in the presence salicylate. By the removal of salicylate, hemoglobin is renatured. लेकिन अगर तो केयरफुल डीनेचरेशन की जाए, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन की डीनेचरेशन की गई है सैलिसिलेट से तो ये डीनेचर हो गया, लेकिन अगर तो सैलिसिलेट रिमूव कर दिया जाए तो दोबारा से इसकी रीनेचरेशन हो सकती है. Denatured protein cannot be crystallized and irreversible denaturation results in coagulation. Irreversible denaturation से हमेशा coagulation होती है और coagulation क्या है कि it refers to a semi-solid viscous precipitate of a protein. Coagulation is optimum and requires lowest temperature at isoelectric pH, for example albumins and globulins. Heat coagulation is a test commonly used to detect the presence of albumin in urine. Sometimes identification test भी होता है और उसमें हीट जो है ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है और अगर तो प्रोटीन प्रेजेंट होती है तो वो कोगुलेट हो जाती है. इस तरह प्रोटीन आइडेंटिफाई हो जाती है किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी सब्सटेंस में. उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं दिस प्रॉपर्टी. Flocculation, it is the process of protein precipitation at isoelectric pH. The precipitate is referred to as flocculum. Flocculation is reversible on the application of heat. Flocculum can be converted into reversible mass coagulum. आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन होती है क्योंकि उसकी लीस्ट सॉल्युबिलिटी होती है. तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे चूँकि प्रोटीन की लीस्ट सॉल्युबिलिटी होती है और वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है तो इसको हम फ्लॉकुलेशन कहते हैं और फ्लॉकुलेशन रिवर्सिबल है. लेकिन अगर तो हम हीट अप्लाई कर लें तो उस प्रोटीन की कोगुलेशन हो जाती है और वो एक इरिवर्सिबल मैस में कन्वर्ट हो जाता है.
Now, classification of proteins on the basis of their functions, chemical nature, solubility, and nutritional importance. Functional classification of प्रोटीन्स, इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, केराटिन ऑफ हेयर और नेल्स, कोलेजन ऑफ बोन, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। एंजाइम्स और कैटालिटिक प्रोटीन्स में हेक्सोकाइनेज और पेप्सिन है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पेप्सिन एंजाइम यूज़ होता है फॉर द डाइजेशन, और ये कैटालिटिक एक्टिविटी को इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी है बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में हीमोग्लोबिन, सीरम, एल्ब्यूमिन है। हार्मोनल प्रोटीन इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में एक्टिन एंड मायोसिन। स्टोरेज प्रोटीन एग्जाम्पल में ओवैल्बुमिन एंड ग्लूटेलिन। जेनेटिक प्रोटीन्स में न्यूक्लियर प्रोटीन्स। डिफेंस प्रोटीन्स इंक्लूड द इम्यूनोग्लोबिन्स, और रिसेप्टेंट प्रोटीन्स में फॉर हार्मोन्स एंड वायरसेस। अच्छा, प्रोटीन्स की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है इम्पोर्टेंट, और सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डिराइव्ड है। सिंपल में फर्दर ग्लोबुलर और स्क्लेरोप्रोटीन्स इंक्लूड हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं उसमें है एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, ग्लूटेलिन्स, प्रोलामीन्स, हिस्टोन्स ये। और सिंपल प्रोटीन की जो दूसरी टाइप है स्क्लेरोप्रोटीन्स, दिस इंक्लूड्स द कोलेजन, एलास्टिन एंड केराटिन। फिर इसी तरह जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं उसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है इन द न्यूक्लियर प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लाइकोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन एंड मेटेलोप्रोटीन्स। देन डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं जिसमें कि प्राइमरी categorization है and the secondary categorization, and it includes the this प्राइमरी में ये वाले coagulated proteins and metaproteins हैं, जबकि सेकेंडरी में प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स।